हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंटीग्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज कंप्लीटिंग द स्कीम। लास्ट क्लास में हमने जो किया था वो आइडेंटिटी से रिलेटेड टॉपिक किए थे। अब हमारे को करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में आपको पहले ये देखना होता है कि न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए। ये जरूरी है कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाते हुए कि आपका न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए। नीचे डिनोमिनेटर आपका क्वाड्रेटिक की फॉर्म में हो सकता है। हाँ, न्यूमरेटर में आपका 1 होना चाहिए। डिनोमिनेटर आपका क्वाड्रेटिक की फॉर्म में हो सकता है, रूट क्वाड्रेटिक की टर्म में हो सकता है। क्वाड्रेटिक भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कह सकते हैं कुछ ऐसी हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, जिसमें एक्स सी ना हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की फॉर्म में हो सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में हो सकती है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन की बात करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी की बात करते हैं, तो इसमें आपकी डायरेक्ट आइडेंटिटीज लगती है, जो कि हमने लास्ट क्लास में की भी की। जो 1/x² माइनस ए स्क्वायर, मैं रिकॉल करवा देता हूँ। हमने आइडेंटिटीज की थी। फर्स्ट आइडेंटिटी हमने की थी dx अपॉन x² माइनस ए स्क्वायर, जो कि हमने लिखी थी 1/2 लॉ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। सेकेंड आइडेंटिटी हमने की थी dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था 1/2 लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी की फॉर्म में। या हमने किया था dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो हमने रिप्रेजेंट किया था 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी की फॉर्म में। फिर हमने कुछ आइडेंटिटी की थी कि अगर क्वाड्रेटिक रूट में आ जाता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने डायरेक्टली इसको लिख दिया था साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, या dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हमने लॉग की आइडेंटिटी में रिप्रेजेंट किया था x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये भी हमने लॉग की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये हमने आइडेंटिटीज की थी। अब सबसे पहले हम फर्स्ट केस कर रहे हैं, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की टर्म में है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। इसको करने के 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट, ए को कॉमन ले लो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए बन जाएगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर की टर्म में रिप्रेजेंट कर लो, एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट बी बाई ए का होल स्क्वायर। हम कांस्टेंट को रूट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट वेरिएबल को रूट की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। तो आपका कांस्टेंट तो रूट की फॉर्म में आ सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। फिर आपकी आइडेंटिटी लग जाती है 1/a tan इनवर्स h बाई ए। ये ऑलरेडी है। 1/a का मतलब a का रेसिप्रोकल रूट ए बाई रूट बी tan इनवर्स x बाई रूट बी बाई प्लस सी, जिसको आप लिख दोगे 1 अपॉन रूट ए बी tan इनवर्स
एक्स रूट ए बाई रूट बी प्लस, ये आपकी पहली आइडेंटिटी तैयार हो गई, जो पहली फॉर्म थी जो आपने लास्ट क्लास में की भी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म थी वो थी ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। इन दोनों ही केस में हम डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करना होता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कहता है लाइक अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, अभी मैं कोई इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूँ, किसके अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाते दिखा रहा हूं। जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको कॉमन ले लो, तो पहला स्टेप जो हमारा आता है वो आ जाता है टेक कॉमन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है हर एक टर्म पे डिवाइड कर दो, हमने डिवाइड कर दिया, ये हमारी टर्म आ गई। नाउ नेक्स्ट स्टेप जो हमें परफॉर्म करना है वो करना है हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज माइनस 5/2 का हाफ का होल स्क्वायर, आपका आ जाएगा 25/16। ये आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना होता है एफ एक्स की, शुड बी एड एंड सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर है और फंक्शन में आप कुछ भी ऐड करते हो तो आपको सब्ट्रैक्ट जरूर करना होता है। तो आपने क्या किया, ये जो फंक्शन आया था 2x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2, इसी में आपने 25/16 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x और 25/16 ये आपकी आइडेंटिटी की फॉर्म आ जाएगी द होल स्क्वायर, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की। और ये जो दो टर्म बची 3/2 माइनस 25/60, इन दोनों को आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे 16, 24 माइनस 25 2 x माइनस 5/4 द होल स्क्वायर माइनस 1/4 का फोल, ये आपका हो गया कंप्लीटिंग द सेट। यही मेथड आपको 1 अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म हो या 1/रूट ऑफ क्वाड्रेटिक हो उसमें लगाना पड़ता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक्चुअली कहता यही है कि आप इसको किसी भी तरीके से होल स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर, तो हमने होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पूरा क्वेश्चन ले रहा हूं। जब मैं क्वेश्चन लेता हूं एक इंटीग्रेशन होता dx अपॉन की एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1/3, चाहे रूट हो चाहे विदाउट रूट हो, करने का ट्रीटमेंट सेम रहता है। अगर ये रूट होगा तो बस रूट के अंदर भी हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेना मतलब डिवाइड कर देना, और जो बाहर टर्म आएगी वो 1/रूट की बाहर आ जाएगी, dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 1। इसके बाद हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x
द होल स्क्वायर करनी, यानी हाफ ऑफ -5/3 का होल स्क्वायर 25/36। इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते, रूट के अंदर ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर -5/3x प्लस 1/3 प्लस 25/36 माइनस 25/36। ये और ये आपकी आइडेंटिटी की फॉर्म आ जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एक्स -5/6 द होल स्क्वायर प्लस 1/3 माइनस 25/36। अब ये बन गया 1/√3 तो बाहर है, dx अपॉन रूट ऑफ x -5/6 का होल स्क्वायर प्लस 36 एलसीएम आ जाएगा 12 माइनस 25 1/√3 dx अपॉन रूट ऑफ x -5/6 का होल स्क्वायर माइनस 13/36 आएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ √13/6 का होल स्क्वायर। अब आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, जो कि लॉग में होती है। 1/√3 बाहर रहेगा, लॉग एक्स की जगह पूरी टर्म आएगी x -5/6 प्लस रूट ऑफ, अब जब मैं कहूँगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मैं सीधा सीधा जो मेरी एक्चुअल टर्म की वो भी लिख सकता हूँ या ये भी लिख सकता हूँ, x -5/6 द होल स्क्वायर माइनस √13/6 का होल स्क्वायर प्लस सी। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे, लॉग 6x -5/6 प्लस रूट ऑफ 36 एक्स स्क्वायर धीरे धीरे करते हम हमने कर दिया 6x -5/6 का होल स्क्वायर माइनस 13/36 प्लस सी 1/√3 लॉग 6x -5/6 प्लस रूट ऑफ, इसको पूरे ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दो 36 एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 60/36 माइनस 30 प्लस सी। 36 दोनों में था, इसलिए उसको एलसीएम ले लिया। ये आ जाएगा 6x -5/6 प्लस 1/6, उसमें से भी बाहर आ गया रूट ऑफ 36 एक्स स्क्वायर माइनस 60x और प्लस 12। आप चाहो तो 6 कॉमन ले सकते हो, चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये आपका आंसर आ जाता है। ये कहलाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब अगर थोड़ा सा मैं इसे चेंज कर देता, चेंज क्या करता, मैं फॉर्म ले आता हूं, इसके ऊपर कोई टर्म लिखी है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का केस है, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक का केस है। तो हम कैसे करेंगे इसको? करने के लिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक वही देखना पड़ता है, उसकी फॉर्म क्या, वो मे भी इस फॉर्म में हो,
मे बी इस फॉर्म में हो या मे बी इस फॉर्म। अगर लीनियर अपॉन दिस फॉर्म हो, लीनियर, मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ 2x+3 अपॉन 3x² - 5। तो हम इसको जो करेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स करके करेंगे, मतलब इसको सेपरेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने देंगे। 2x अपॉन 3x² - 5 dx प्लस 3 बाहर आ जाएगा, dx अपॉन 3x² - 5। इसमें 3x² - 5 को पूरे को 3 पुट करोगे, डेरिवेट करोगे 6x dx इक्वल टू dt। dx की वैल्यू निकालो पे, x में ये छोड़ देता हूँ, इधर ऊपर x लिखा हुआ है, 1/3 बाहर आ जाएगा, 2/6 1/3, ये बन जाएगा dt बाई टी। dt बाई टी जो कि होता है log t, t की वैल्यू पुट कर दी जाएगी प्लस इसमें आपका कंप्लीटिंग दस ओ सॉरी आइडेंटिटीज का पार्ट लगेगा। 3 कॉमन लोगे, x² - 5/3, 3/3 बाहर आ गया, 1 बन गया, रूट लगा दोगे 5/3 का होल स्क्वायर, x² - a² की आइडेंटिटी। ये अब आप आराम से लगा सकते हो, पहले भी हमने इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन किए। तो आप आइडेंटिटी लगा दोगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये जो दो टाइप आती है, इसके ऊपर अगर लीनियर लिखा हो, क्वाड्रेटिक हो, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक की फॉर्म ये दोनों है। तो इसके लिए लीनियर इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b करते हैं। ये बेसिकली हम ऐसा करते हैं कि एक फंक्शन को हम दो पार्ट्स में सेपरेट कर लेते हैं कि एक का डेरिवेटिव हमें ऊपर मिल जाए ताकि हम प्री पुट करें, कैंसिल आउट हो, और दूसरा हमारा कांस्टेंट की टर्म में आ जाता है जिसको कि हम सिंपली आइडेंटिटी लगा के इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो जब ये क्वेश्चन आते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 1 ले लेते हैं, लीनियर हो गया 2x+3 a इंटू जो a और b है ये हमारी वैल्यूज होती है, एक तरह से वेरिएबल तो नहीं कहूंगा मैं, कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन उसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है b की। इसका डेरिवेटिव किया, ये लो मैं लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 6x डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस 5x प्लस 1 प्लस b 2x+3 a इंटी 6x प्लस 5 प्लस b। अब आपको करने कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। जब आपने कंपेयरिंग की कोफिशिएंट्स की, तो उसमें दो टाइप की टर्म्स है, एक है एक्स वाली और एक है कॉस वाली। जब आप एक्स लेती हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इधर 2 है, या पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरा, फिर इजी हो जाएगा आपको बताना। हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 2x+3 इक्वल है 6ax प्लस 5a प्लस b। नाउ कंपेयर कर लिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को पिया, इधर 2 है इधर 6a है, कांस्टेंट टर्म को पिया, इधर 3 है इधर 5a प्लस b है, a की वैल्यू आ जाएगी 1/3, हम यहाँ पुट कर देंगे b भी हमारा आ जाएगा।
3 माइनस 5/3 4/, ये हमने एलसीएम लेके निकाली है। 9 माइनस 5 4, 4/3 हमारी बी की वैल्यू है। जो भी ए और बी की वैल्यू आई है यहाँ हमें सब्स्टिट्यूट कर दिए इस वाली इक्वेशन, जहाँ हमने डेरिवेट कर दिया। 2x प्लस 3 1/3, 6x प्लस 5 प्लस 4/3। अब हमारा फंक्शन तो था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक से डिवाइड भी हो रहा था, तो उसको क्वाड्रेटिक से डिवाइड भी कर दिए। सेम इसको भी। जब इसको इंटीग्रेट आपको करना था, अब ये इंटीग्रेशन दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, एक ये और एक ये। इन दोनों को अलग अलग अब हम सॉल्व कर लेंगे। हमने I1 ले लिया, 1/3 बाहर, 6x प्लस 5 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। डिनोमिनेटर वाले को हमने टी पुट किया, डेरिवेट किया, dx की वैल्यू निकाल दी। मीन्स ये सिंपली यही लिखा हुआ है 6x प्लस 5, तो हम 6x प्लस 5 dx की जगह सीधा सीधा dt पुट कर सकती, तो हमने dt इधर पुट कर दी। 1/3 dt बाई के, ये आ गया 1/c log t की वैल्यू पुट कर दी जिसको हमने t पुट किया। जो सेकंड पार्ट है 4/3 बाहर लो की dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बनेगा, और इसमें हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा दी। कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने के लिए आपने अभी किया है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कॉमन लोगे, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करोगे, देन स्क्वायर करके प्लस और माइनस कर देंगे। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में करके दिखा रहा हूँ। 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कॉमन लिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4/9 dx अपॉन हाफ का स्क्वायर किया 25/36 माइनस 25/36। ये और ये आइडेंटिटी की फॉर्म आ जाएगी, x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 माइनस 25/36, 4/9 dx अपॉन x प्लस 5/6 द होल स्क्वायर प्लस 36 एलसीएम 12 माइनस 25 dx अपॉन x प्लस 5/6 द होल स्क्वायर माइनस √13/6 का होल स्क्वायर। इसके बाद आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आप ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको आइडेंटिटी लगाना। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी लॉग में होती है, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में अप्लाई भी की थी। आपको दिखा देता हूँ मैं, ये हमने की थी, सेम ही क्वेश्चन था। हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाया था, उसके बाद लॉग की आइडेंटिटी को अप्लाई कर दिया था।
यही चीज़ आपको उस क्वेश्चन में करनी पड़ेगी। इसके बाद आपका आएगा पार्शियल। पार्शियल ये बताएगा नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है ना, वो ये बताएगा कि अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बन रहे तो हम उसको कैसे करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।